90% लोग सर यही जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है हाँ बिल्कुल, और पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्कुल आम बंदा कर पाए। यही बात है। तो इसके विषय में एक मिनट में आपसे लूँगा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया ने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है कि उसमें से मुश्किलों को निकाल कर उनको के बहुत आसान बना दिया है। जब कोई भी चीज़ मुश्किल होती है, जो इंडिया का रॉकेट मिशन है, क्या वो आसान है? अमेरिका उसको बड़ी मुश्किल से कर मुश्किल से पाया, करता है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया की खूबसूरती है कि उन्होंने उसको इतना आसान बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि वो सारे लोग हमारे इंडिया के थ्रू अपने रॉकेट ऊपर भेजते हैं, सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं। सर सैटेलाइट तो ऊपर भेजते हैं, मैं आपकी बात मान गया, बट एक चीज़ आप ये बताओ सर, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो आम आदमी के पूरे खिलाफ है क्या? क्या कर नहीं सकता आम आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? राहुल जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी काम एक आम आदमी कर सकता है और हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते उसका ये अधिकार है कि वो कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके। पहले लाइसेंस परमिट का ज़माना था, कोई उसको इंपोर्ट का लाइसेंस मिलेगा, एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलेगा तभी करेगा, और वो लाइसेंस अपने जानकारों को मिलते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है वो इंपोर्ट भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी। नागरिक नहीं है, कंपनी है, वो भी कर सकती है। सर ये तो आपकी बात ठीक है, बट आप एक बात बताओ, कस्टम में सच में करप्शन होता है या फिर सिर्फ जो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे वैसा ही है, बताने का वैसा ही है? देखिए, जहाँ सरकारें होती हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, तो करप्शन तो होता है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं स्टार्टअप इंडिया में कि उनको करप्शन का मौका ही ना मिले। ठीक है। उसका जितने भी जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इतनी पूरी हो जाएं कि उनको कोई मौका ही ना मिले। और ये जो सर फेक एक्सपोर्टर का कारोबार चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? जो फेक बिल्कुल एक्सपोर्टर काम कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। पेमेंट कंडीशंस हो गई, पेमेंट से एडवांस लेना, क्योंकि एक्सपोर्टर ही लेते हैं पेमेंट एडवांस, हाँ जी, और वो आम आदमी कैसे बचे उस चीज़ से? इसके लिए बहुत बड़ी लोगों में एक जानकारी फैलानी चाहिए। जैसे इंडिया में हुआ कि डिजिटल अरेस्ट, भारत के लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब जागरूक हुई तो इसके खिलाफ एक वो खड़ा हुआ। ऐसे ही जो विदेशों के जो फेक एक्सपोर्टर्स हैं, वो इंडियन के भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं उनको, और ये कह के कि आप ये हमारे लिए माल हम आपको भेजेंगे तो आप कुछ एडवांस भेज दीजिए, तो ऐसा उनको घुमा के ऐसा चक्कर में ले आते हैं। तो इसके लिए भी एक जागरूकता का मिशन होना चाहिए, जो स्टार्टअप इंडिया जो कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और सर ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाइप बना हुआ है कि हाँ जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना करोड़ है, इतना पैसा है, क्या ये सच है? ऐसा पॉसिबल भी है या सिर्फ ये मिथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर जापान आज से पहले हमसे आगे था, अभी जरा सा पीछे हुआ है कि हम चौथे नंबर पर आ गए, अदरवाइज़ हम 5वें नंबर पर थे। और जर्मनी अभी भी हमसे आगे है, छोटा सा देश है, किस बहाने से वो हमसे आगे है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या उसके प्राकृतिक संसाधन हमसे ज़्यादा है? क्या उसका जीडीपी हमसे ज़्यादा क्यों है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नेचुरली बहुत पैसा है और किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडिविजुअल जो आपका शो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये उनके पर्सनल फ़ायदे में वास्तव में, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। विद इन कंट्री कंपटीशन बहुत होता है, जैसे ही आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो उसका बेनिफिट देश को भी मिलता है और इंडिविजुअल को भी मिलता है। आप कितना करोड़ कमा चुके हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से? देखिए, यहाँ कुछ भी कहना वो बिल्कुल उसका औचित्य नहीं है, पर यह है कि आज हम जहाँ भी हैं वो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बदौलत है। हमारी कोई लोकल फैक्ट्री नहीं चलती है, लोकल बिजनेस नहीं है, हमारा कोई एकेडमी से कमाते नहीं है हम लोग अपना बिजनेस, आपका भी अपना ही है। और हमारे यहाँ तो हमारी कंपनी में अधिकतर लोगों के शेयर्स हमारी कंपनी में हैं,
तो सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बराबर से कमा रहे हैं, तो हम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही कमा रहे हैं। सर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड चाइना को एक बहुत बड़ा हब मानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर बात करें चाइना से माल मंगवाना क्या सेफ है, मतलब चाइना से इंपोर्ट करना क्या सेफ है, क्योंकि अब कैंटन फेयर भी लग रहा है। हाँ जी। तो उसके विषय में इस टाइम मेरे को ऐसा उम्मीद है कि भीड़ भी कम होगी कैंटन फेयर में, क्योंकि ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सफ़र कर रहा है इस चीज़ को। तो इस टाइम क्या चाइना से माल इंपोर्ट करना आसान है, सेफ है? देखिए राहुल जी, ये हाइप उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है जो खुद कुछ करते नहीं हैं। अच्छा। और सिर्फ एक न्यूज़ बनाना चाहते हैं। ठीक है। हमारा तो बिजनेस, हमारे ऑफिस ही है वहाँ, बिल्कुल हमारे काउंटर पार्ट्स है, तो हमें तो मिनट मिनट की खबर रहती है। और अगर ऐसा होता, चाइना इस तरह की कोई बात कर रहा होता, तो आज चाइना हर कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हर कंट्री का, हर कंट्री का, अमेरिका का भी, यूरोप का भी, इंडिया का भी। तो अगर ये गलत होते तो कैसे वो आज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर होता। लेकिन अगर आप बिना सीखे किसी भी चाइनीज़ के हाथ में, ऐसे तो इंडिया में क्या कमी है ऐसे ठगों की, जिनको आप पैसा दे दो वो वापस इंडिया में ही नहीं देंगे, फॉरेन की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो ठगी है ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। तो लेकिन जो बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके इस पॉपुलर प्रोग्राम में जो आए हुए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि समझ कर करें तो इसमें बहुत पैसा है, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, देश का भी नाम ऊंचा कर सकते हैं।